कभी ऐसा लगा है कि वक्त बस हाथ से फिसलता जा रहा हो, जैसे रेत हो? दिन, हफ्ते, साल यूं लगता है जैसे पहले से कहीं ज्यादा तेजी से गुजर रहे हैं। और सच पूछें तो ये एहसास आजकल हम में से अक्सर को होता है। लेकिन सोचें, अगर ये एहसास कोई नई बात ना हो, बल्कि एक ऐसी पेशेनगोई का हिस्सा हो जो 1400 साल पहले की गई थी। इस्लामी रवायत में वक्त का इस तरह तेजी से गुजरना एक बहुत गहरी अलामत समझा जाता है, क़यामत के करीब आने की एक निशानी। तो आइए आज मुस्तनद इस्लामी ज़राए की रोशनी में कुछ अहम पेशीनगोइयों का जायजा लेते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका हमारे जदीद दौर से आखिर क्या ताल्लुक बनता है। हमारी पहली पेशिनगोई का ताल्लुक एक ऐसी हैरानकुन तब्दीली से है जिसमें दुनिया के कुछ गरीब तरीन लोगों का जिक्र मिलता है। मसनद इमाम अहमद में एक हदीस है जिसमें फरमाया गया, जब तुम देखो कि नंगे पांव, नंगे बदन और गरीब चरवाहे बुलंदो बाला इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे, जरा इस मंजर पर गौर तो करें। एक तरफ नंगे पांव चरवाहे हैं और दूसरी तरफ आसमान से बातें करती हुई इमारतें। क्या अजीब तजाद है ना? अगर हम सिर्फ चंद दिहाइयां पीछे चले जाएं तो अरब के बद्दू बहुत सादा और अक्सर गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज जजीरानुमा अरब दुनिया के अमीर तरीन लोगों का मस्कन है। ये निशानियां हमें याद दिलाती है कि दुनिया के इस चुकाचौंध में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि अपनी आखिरत ही भूल जाएं। इस जदीद दौर में इस पेशेनगोई की एक ठोस मिसाल सिर्फ एक अदद से वाज़े हो जाती है, 828 मीटर। जी हाँ, ये दुबई में बुर्ज खलीफा की ऊंचाई है। और ये मुकाबला जो पेशेनगोई का एक अहम हिस्सा है वो आज भी जारी है। सऊदी अरब का जद्दा टावर इससे भी ऊंचा बनाने का मंसूबा रखता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा बयान किया गया था। अच्छा, अब वापस उसी एहसास पर चलते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी, वक्त का तेजी से गुजरना, और देखते हैं कि पेशिनगोई इस बारे में क्या कहती है। मसनद अहमद की हदीस में आता है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक वक्त तेजी से ना गुजरने लगे, यहाँ तक कि साल एक महीने की तरह, महीना एक हफ्ते की तरह और हफ्ता एक दिन की तरह महसूस होगा। सच बताएं, क्या ये एहसास जाना पहचाना नहीं लगता? तो इसका मतलब क्या है? उलमा इसकी बुनियादी तशरीह ये करते हैं कि वक्त से बरकत उठा ली जाएगी, यानी उसकी रूहानी कदर और मेयार खत्म हो जाएगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग इतने ही वक्त में बहुत कम काम कर पाएंगे और इत्मीनान भी महसूस नहीं करेंगे। इसमें हमारे लिए नसीहत ये है कि चूंकि वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है, हमें अपने हर लम्हे को कीमती बनाना चाहिए और नेक कामों में देर नहीं करनी चाहिए। हमारी अगली पेशीनगोई तो हमारे इस जदीद इंफॉर्मेशन एज के लिए एक बहुत ही गहरा और अजीब तजाद पेश करती है। सही बुखारी की हदीस है, इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत कायम हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन है? हम तो मालूमात के समंदर में रह रहे हैं, तो फिर इल्म कैसे गायब हो सकता है? ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या सिर्फ मालूमात का होना ही इल्म के बराबर है? दिलचस्प बात यह है कि पेशीनगोई खुद इसकी वजाहत करती है। इल्म किताबों के गायब होने से नहीं, बल्कि हकीकी और मुस्तनद उल्मा की दुनिया से चले जाने से खत्म होगा। यहाँ तक कि लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे जो उन्हें गलत रास्ते पर डालेंगे। इसमें हमारे लिए सबक यह है कि हमें मुस्तनद उल्मा की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और दीन का सही इल्म हासिल करना चाहिए। और आज के दौर में कुछ तशरीहात एक नए मुहर्रिक की तरफ भी इशारा कर रही हैं जो शायद इस अमल को और तेज कर सकता है, यानी मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, अब ये देखें, ये MIT के एक तहकीक से लिए गए ब्रेन स्कैन्स हैं और ये जो दिखा रहे हैं ना, वो काफ़ी चौंका देने वाला है। ये बताते हैं कि जब कामों के लिए चैट GPT का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो दिमागी सरगर्मी, याद रखने की सलाहियत और खुद से सोचने समझने की ताकत, इन सब में नुमाया कमी आ सकती है। और ये तस्वीर इस तशवीश को बहुत अच्छे तरीके से वाज़े करती है। AI पर हद से ज़्यादा इन्हिसार इन्हीं अलामात को तेज़ कर सकता है जिनसे पेशीनगोई ने खबरदार किया था, यानी हकीकी उलमा की जगह मशीनों का ले लेना, जो बिल आखिर इंसानी ज़हानत के जवाल का बायस बन सकता है। ये 3 पेशीनगोइयां तो सिर्फ चंद मिसालें हैं। ये दरअसल एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं जो रिवायत में बयान की गई है। देखें, इस्लामी रिवायत में निशानियों को 2 किस्मों में बांटा जाता है। एक है अलामात सोगरा, यानी छोटी निशानियाँ। ये माशरती और कुदरती तब्दीलियाँ हैं जो एक लंबे अरसे तक जाहिर होती रहती हैं। और दूसरी हैं अलामात कुबरा, यानी बड़ी निशानियाँ। ये वो बड़े और गैर मामूली वाक़यात हैं जो क़यामत से बिल्कुल पहले जाहिर होंगे। इनके अलावा और भी बहुत सी छोटी निशानियां हैं, जैसे सही मुस्लिम की हदीस में है कि सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज और नहरों वाली बन जाएगी।
या सही बुखारी की हदीस में है कि माल इतना ज्यादा हो जाएगा कि इंसान को परवाह नहीं रहेगी कि उसने हलाल कमाया है या हराम। ये सब मिलकर एक बहुत वसी तस्वीर पेश करती हैं। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि इन निशानियों का असल मकसद क्या है। क्या ये सिर्फ मुस्तकबिल की बातें हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? इस्लामी तालीमात के मुताबिक इन निशानियों का मकसद तारीख बताना हरगिज नहीं, बल्कि इनका मकसद खुद एहतसाबी और रूहानी बेदारी पैदा करना है। ये खौफ दिलाने या मायूस करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए रहनुमाई फराहम करती हैं। इस सारी गुफ्तगू का इख्तिताम कुरान की सूरतुल असर की इस ताकतवर आयत पर करते हैं, जो गुजरते वक्त और इंसानियत के मुमकिन नुकसान का एक बेहतरीन हल पेश करती है। ज़माने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे और एक दूसरे को हक की नसीहत और सब्र की तलकीन करते रहे। तो आखिर में ये सवाल जहन में छोड़ जाते हैं कि अगर ये सब निशानियां हैं तो फिर हमारे लिए पैगाम क्या है। ये एक ऐसी सोच है जो इन कदीम इंतबाहात के ज़ाती और मुआशरती असरात पर गहराई से गौर करने की दावत देती है।